हेलो, वेलकम टू द केडी क्लासेस। इस पीवाईक्यू की सीरीज में हमने पहला चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हमने 2021, 2022, 2023 के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर हमारी सीरीज में 2 वीडियोस डल चुकी हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आज हम सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल, उसका 2023 का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर में जो पॉलिनोमियल है वो देखा गया है, वो भी 6 से 7 नंबर आराम से, ज़्यादा 8 भी आ जाता है, कभी कभी 8 नंबर 9 नंबर का भी देखा जाता है। पॉलिनोमियल एमसीक्यूज में भी आता है, एज वेल एज 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस भी उसके ऊपर देखे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोला है इसके जो 2 रूट्स हैं वो है अल्फा और है बीटा। तो अगर इस पॉलिनोमियल को हम एक्स इक्वल टू 1 0 के इक्वल रख दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। जब भी रूट से वैल्यू लाते हैं तो वहाँ से वैल्यू निकल कर आती है प्लस माइनस 1। तो यानी हम बोल सकते हैं इसका एक रूट है प्लस का 1 और एक रूट है इसका माइनस का 1। अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स। तो अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे, आई मीन टू से दैट अगर आप 1 प्लस माइनस ऑफ 1 कर देंगे तो आपका प्लस माइनस माइनस आंसर इज 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2023 में 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। कई बार देखा गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आती है। तो जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। इस फॉर्म में अगर आप इक्वेशन को लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आपके पास रूट्स होने ज़रूरी है या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द रूट इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज द -1। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस दैट इज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू में हर साल या तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए या के की वैल्यू निकालने के लिए या फिर दूसरा रूट निकालने के लिए इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि पी ऑफ एक्स गिवन है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोला है पी ऑफ -2 बताइए। x की जगह पर जब -2 पुट करा है तो इधर भी x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6। सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, बच्चे जल्दबाजी में इसमें कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। वरना 80 मार्क्स के पेपर में कम से कम 50 से 60 नंबर तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो कॉम्पिटिशन बना के रखते हैं। क्वेश्चन में बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा, वो है अल्फा एंड बीटा। और बोला है आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालिए। तो अगर आपको ये निकालना है, आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी आपको निकालना है अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख सकते हैं आप कि ये आपसे कह रहा है सम ऑफ रूट्स और ये आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपसे कह रहा है सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो
तो इक्वेशन के हिसाब से जो भी ऊपर इक्वेशन निकली, तो ये आपका सम ऑफ रूट होता है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो सम ऑफ रूट हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हो जाएगा आपका 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा वो हो जाएगा आपका माइनस का 7। जब आप इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3/-7 विच इज़ -3/7। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको दिया है px इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 37x माइनस k-2 दिया है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। मतलब अगर एक आपका जो रूट है, इफ वन रूट इज अल्फा देन सेकेंड वन इज 1/अल्फा। ठीक है, तो अगर हम बात करें द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका c/a। तो वेयर c इज -k/2 और a इज 6। a, b and c, these are the coefficients and constant values in the polynomial। तो अगर आप इससे इसको काट देंगे तो ये तो जाएगा 1, ये जाएगा -k-2/6। 6 इधर चला गया, 6 इज इक्वल्स टू -k+2, k इधर 6 इधर, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 - 6 विच इज़ -4। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कई बार k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें 2 रूट्स दिए हैं अल्फा एंड बीटा, और पॉलिनोमियल क्या है px इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6 फॉर अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट इज दिस। हमें एक अलग दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स हमें ये गिवन है। ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है तो सम ऑफ रूट्स के लिए आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा जाएगा इंटू x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए 1/अल्फा 1/बीटा लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो x² इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा और नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा। दिस इज x प्लस 1/अल्फा बीटा। तो इक्वेशन तो हमारी फॉर्म हो गई, बट इक्वेशन में नंबर्स होने ज़रूरी हैं। अल्फ़ाबेट से काम नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन की मदद से, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन की मदद से अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 5 और अल्फ़ा बीटा आपका हो जाएगा 6। तो आप जब इसे पुट करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 5 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6 प्लस 1/6, तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। इसे आप बोल सकते हैं p'(x). दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट अगर ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पर x मिस है, अगर ये कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो इस पूरी इक्वेशन को एक k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को एक k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो k एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। वो हेल्प करेगी इसको एक इवन इक्वेशन बनाने के लिए, एक नॉर्मल अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। px इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हमने इस वीडियो में 2023 पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। In the next video, we have to cover 2021 and 22 questions. Thank you for watching our video.